मैं विमल कुमार, एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा मोटा नेता कहिए या एक कार्यकर्ता कहिए। मैं विक्रम विधानसभा से रिलेटेड हूँ और आज जो पाटलिपुत्रा लोकसभा का चुनाव है उसी से संबंधित आप लोगों के समक्ष आया हूँ। और चूँकि लोकसभा चुनाव हमारा 1 जून को है और अब तो समय बिल्कुल ही नहीं है, 2 दिन बचा हुआ है क्योंकि परसों से ये हो जाएगा प्रचार बंद। तो आप लोगों के समय कुछ बातें रखना चाहता हूँ जिनके लिए आप लोग को आमंत्रित किया। आखिर वजह क्या रही होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की? वजह है स्पष्ट है कि जो चुनाव में उत्तेजना दिखनी चाहिए वो पाटलिपुत्रा में नहीं दिख रही है। उत्तेजना कैसे दिखनी चाहिए? मतदाताओं के बीच वोटिंग को लेकर के। आखिर ये समस्या आ क्यों रही है? लोग गर्मी में वोट देना चाहते नहीं है या किसी को वोट बहिष्कार कर रहे हैं? वोट बहिष्कार कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ का मतदाता शिथिल दिखाई दे रहा है। ये चिंतनीय विषय। शिथिलता का कारण क्या है? शिथिलता का कारण यहाँ मतदाता का है लोकल एमपी का नकारात्मक रवैया। आखिर तो फिर विपक्ष को वोट कर सकते थे। विपक्ष को क्यों वोट करेंगे? तो मतदान बहिष्कार करें तो बढ़िया है। या तो मतदान बहिष्कार किसने कहा कि कर रहे हैं? तो वोट नहीं देने जाना या तो बहिष्कार। शिथिलता में और वोट न देने में बहुत अंतर है, ठीक है ना? क्या आपने बोला कि मतदाताओं में जागरूकता नहीं है, चाहे पक्ष या विपक्ष की बात, बड़ी संख्या में उनके साथ मतदाताओं या लोगों को देखा जा रहा है, तो क्या वो उनके केवल कार्यकर्ता हैं, वो में मतदाता नहीं दिख रहा है आपको? देखिए, मदारी जब खेल दिखाता है तो भीड़ जुट जाता है, चाहे वो मदारी किसी भी पक्ष का। लेकिन उसकी मदारी की बातों को कितने लोग समझते हैं? वो तो खेल देखने आए, 2 घंटे के लिए खेल देखे फिर अपना घर वापस गए और पुराने ढर्रे में लौट जाते हैं। लोग तो 10 वर्ष से उनको चुन रहे हैं, पिछले 10 वर्ष से सांसद के रूप में, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं रामकृपाल यादव। ये बहुत अच्छी बात है। 10 साल से ही लोग नहीं चुन रहे हैं, वो 20 साल से एमपी है, 5 टर्म के एमपी रह चुके हैं और 10 साल तो नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट में रह गए। और यही उनके नकारात्मक रवैये के कारण यहाँ का जो, देखिए 2 बातें समझ लीजिए आप स्पष्ट रूप से। यहाँ मतदाता जातिगत आधार पर अगर बात करें तो 2 लोग हैं। एक 4 लाख से ऊपर के आसपास इस लोकसभा क्षेत्र में यादव मतदाता है और 3.5 लाख वोटर भूमिहार है। तो भूमिहार के वोट से जीत रहे हैं। भूमिहार वोटर जो है 98% वोटर भारतीय जनता पार्टी का है और 2% भी वोटर यादव समाज भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। लेकिन आज भूमिहार के किसी भी गांव में चलिए, बड़े बड़े गांव का नाम गिनाते हैं, अगर सोन किनारे से चलिए तो पतूत उठा लीजिए, बड़ा उठा लीजिए, निसरपुरा उठा लीजिए, इधर गोरखड़ी उठा लीजिए, पितवास उठा लीजिए, शेखपुरा उठा लीजिए, चिरौड़ा उठा लीजिए, अजवा उठा लीजिए, चेचौल उठा लीजिए, कोपा उठा लीजिए, गोपालपुर, मोहम्मदपुर, बारा, बरदा, चिउटा, खड़गपुरा, शाहजहाँपुर, बेनीबिघा, कितना नाम मैं गिना हूँ जहाँ के भूमिहार वोटर अपना तन मन धन दे करके इनको 10 साल से विधायक एमपी बनाया। विक्रम की मूलभूत समस्या एक ट्रामा सेंटर का रहा। ट्रामा सेंटर के बारे में तो कुछ आज तक कर नहीं पाए। दूसरा मूलभूत समस्या रहा विक्रम के डाक बंगला का जो स्थिति है वो है। हम नौबतपुर से बिलोंग करते हैं। नौबतपुर में लख में एक पुल है जो लगातार जाम का शिकार होता है। आप बताइए कि भोज भात खाने से काम चलेगा? नरेंद्र मोदी जी विकास की बात करते हैं और विकास कर रहे हैं, लेकिन उनकी योजनाओं को ये जमीन पर फलीभूत नहीं कर रहे हैं। और मेरे लिए चिंतनीय विषय इस बात की है कि मोदी जी जब विक्रम में आए, विक्रम जैसे छोटे जगह पे मोदी जी का कार्यक्रम लगा, पता नहीं किस सज्जन ने उनका कार्यक्रम लगाया और किस तरह का स्क्रिप्ट उनको दिया गया। हम तो मानसिक रूप से इस बात से चिंतित हैं कि हम मानसिक रूप से चुनाव हार गए हैं। उसका स्पष्ट रीजन है कि मोदी जी को जो स्क्रिप्ट दिया गया उसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है।
यहाँ के जो लोग हैं वो जिलाध्यक्ष से लेकर के प्रदेश संगठन में जो लोग यहाँ कार्यक्रम को आयोजित किए, पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ लोग धूप में गर्मी में चिल्लाते रह गए। और सबसे बड़ी बात हुई कि जो स्क्रिप्ट दिया गया 3.5 लाख भूमिहारों के वोट से रामकृपाल जी चुनाव जीतते हैं, उस भूमिहारों का एक बार भी मंच से नाम नहीं लिया गया, जबकि कुशवाहा का, रविदास का, पासवान का, तेली का, सारे जातियों का नाम लिया गया कि ये जाति लोगों को हम कल्याण कर रहे हैं, कल्याण करेंगे। कि स्क्रिप्ट किसने मोदी जी को दिया? मोदी जी को लोगों ने, यहाँ के लोगों ने ब्लैकमेल किया। इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है, जो ऑर्गेनाइजर है उनकी गलती है। इस तरह की बातें की और इसके वजह से पूरे भूमिहार समाज में रोष है और वही चिंता का विषय है, जिसके कारण मैं आप लोगों को आमंत्रित किया हूं और समाज को ये बताने का काम कर रहा हूं कि चलिए जो हुआ सो हुआ। तो विमल कुमार खफा क्या नरेंद्र मोदी से हैं या फिर यहाँ के जो सांसद हैं उनसे? स्थानीय बीजेपी नेता हैं उनसे। या अगर सांसद चुनाव हारते हैं तो इसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका किसका होगा, पटना ग्रामीण का या किसी और? मैं नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा प्रशंसक हूं। आज नरेंद्र मोदी विश्व स्तरीय नेता है, मुझे उनसे क्या लेना देना कि मैं वो मेरे लिए कौन अगेंस्ट का काम कर दिए। यहाँ का जो लोकल नेतृत्व है वो उनको ब्लैकमेल करने का काम किया है। यहाँ का लोकल नेतृत्व यहाँ के सांसद को हराने का काम करेगा। जिस तरह की अराजकता उनके रैली में देखी गई, उसके वजह से यहाँ के लोग नाराज हैं। तो यहाँ जो क्षेत्रीय हैं, लोकल लोग हैं, वही हार का कारण होंगे और जिम्मेदार होंगे। आपने ट्रामा सेंटर की बात कही, लेकिन कल सम्राट चौधरी रोड शो करते हुए ट्रामा सेंटर का शिलान्यास करा। और हमको तो नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी को इतना भी अकल नहीं है कि शिलान्यास की बात करेंगे। शिलान्यास तो ऑलरेडी आज के बहुत पहले डॉक्टर सीपी ठाकुर जी ने दिया था, उसी समय हो चुका था। अब तो उसकी माने उद्घाटन की बात होनी चाहिए थी ना। ये चाह रहे हैं कि मतदाता किस शिथिलता की बात कर रहे हैं आप? प्रशासनिक तौर पे मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उससे क्या कोई प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, प्रशासन तो जब चुनाव आता है तो चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार वो थोड़े दिन के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाता है। आप पूरे बिहार का वोटिंग परसेंटेज देखिए, 60% से आगे आज तक नहीं बढ़ पाया। पिछले बार 67%, 70% तक वोट पोलिंग हुआ, 72% तक हुआ था। इस बार तो कहीं 45% से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 60% हुआ। तो इसका मतलब है कि 12-15% तो वोट पिछले चुनाव के मुकाबले में कम शिथिल है। विमल कुमार, बीजेपी में आप हैं और चुनाव में मात्र 3 से 4 दिन रह गया है, वैसे में जिस तरह के आप बीजेपी से के लोगों में कमियां निकाल रहे हैं, कहीं विमल कुमार बागी तो नहीं बन रहे हैं बीजेपी के प्रति? मैं बीजेपी का बागी नहीं हूँ, मैं बीजेपी को बढ़ाने का काम किया हूँ। क्षेत्र में हमारे तो बढ़ाने वाले नहीं है। नहीं बोल, देखिए हम वैसे नेताओं में से नहीं है जो चापलूसी करके किसी सांसद का, एमएलए का हमको फंड लेना है और यहाँ 5-10 गो लोग, 20 गो लोग जो लखटकिए 1.5 लाख टकिए ठेकेदारी करने वाले हैं, जो रात दिन चमचई करेंगे। माफी चाहेंगे सर, लेकिन ये तो नरेंद्र मोदी के वोट बैंक पे चोट कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी के वोट बैंक पे चोट मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ यादव की जीत नरेंद्र मोदी की जीत है। इसका मतलब जो भी है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही सारा वोट मिल रहा है ना, इनके नाम पर कहाँ वोट मिल रहा है? जनता तो स्पष्ट बोलती है जब लोग मोदी जी को देखते हैं। हाँ, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मोदी जी को नहीं देखती है, हम खुद मोदी जी को देख रहे हैं। लेकिन जिस क्षेत्र के परिसीमन के हिसाब से जो सांसद को काम करना चाहिए था, वो काम तो कर नहीं रहे हैं। क्या क्या काम करना चाहिए था? जो बोले आप काम क्या मिसिंग हुआ है उनसे बताए ना भाई। सबसे बड़ी जरूरत तो यहाँ ट्रामा सेंटर की थी, डाक बंगला का समस्या है। आप एक बात बताइए, आप इस क्षेत्र के सारे पत्रकार लोग हैं, हमारा परिसीमन लगता है 3 तरह से। एक तरह में उधर उत्तर में गंगा जी है, पश्चिम में सोन नदी है और पूर्व में पुनपुन नदी है। ट्रामा सेंटर के सवाल पर पूछे गए जब रामकृपाल जी से, तो उन्होंने बोला कि हमने बिहटा में एक हॉस्पिटल बनवाया है और बगल में एम्स है, तो यहाँ ट्रामा सेंटर चला पाना बहुत मुश्किल है। ये ट्रामा सेंटर क्या रामकृपाल यादव जी दिए हैं? और ESIC का हॉस्पिटल जो बात कर रहे हैं वो बनवाए हैं, उनके फंड का देन है क्या? ESIC हॉस्पिटल आप लोग जान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, श्रम मंत्रालय का एक विंग है और उसके भूपेंद्र यादव जी मंत्री थे और
भारत सरकार की देन है, ना कि रामकृपाल यादव जी क्रेडिट ले रहे हैं। साफ तौर पर और रामकृपाल कहना है कि यादव उसको लेके आए। सुनिए, रामकृपाल यादव जी जब एम्स की बात कर रहे हैं तो एम्स भी दिया हुआ डॉक्टर सीपी ठाकुर जी का देन है। और क्रेडिट वो लेने में मास्टर है, उस्ताद है। काम तो करना नहीं, दिन रात भोज भात खाना है। मूल समस्या से तो घिरना मैंने उनको देखना नहीं है। आज तक रोजगार की बात करें, भैया फिर से क्षेत्र में 10 साल से भारत सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं, एक इंडस्ट्री छोटा भी लगा? कोई भी एक इंडस्ट्री लगा क्या? पालीगंज में, विक्रम में, मसौरी में, फुलवारी में, मनेर में, जहाँ 100-200 लोगों का रोजगार हो। कहने का मतलब है कि उनका कार्य जो कार्य कर रहे हैं उसमें काफी उदासीनता दिख रही है। अभी तो बता रहा हूँ, वो जो गोद गांव लिए हैं, यादव जी का ही गांव मसौरी का गोद लिए हैं, आज सीधा की जाके भैया। स्थिति देखिए ना। फिर सीधा सर, फिर सीधा वोटिंग परसेंटेज घटा है, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? वो तो दोनों दल को भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं, यहाँ तो दो ध्रुवीय लड़ाई है ना। इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए है, तो वोट परसेंटेज जिस समाज के लोग, जिस जाति के लोग जहाँ माइंडसेट किए हुए हैं, अगर वोट परसेंटेज वो कम करेंगे तो जिस दल का मतलब कम होगा उस दल को भुगतना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं कि मानसिक रूप से चुनाव हार गए हैं, इसका तात्पर्य क्या है? मानसिक रूप से इसलिए बोल रहे हैं कि जो विक्रम में अराजकता की स्थिति हुई और भूमिहार वर्ग का नाम 3.5 लाख भूमिहार वोटर है पाटलिपुत्रा में, उसका एक बार भी कहीं चर्चा जिक्र नहीं है। तो वोट हमारे समाज के लोग देने वाले हैं और उनकी ही उपेक्षा की जा रही है। और जो लोग वोटर नहीं है, यादव वोटर 2% भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, उसका नाम लिया गया। मैं साफ कह रहा हूं कि इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है। ये गलती यहाँ के लोकल नेताओं की है कि जो इसके परिसीमन को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं समझा पाए या नहीं दे पाए कि किस वोट को के आधार वोट से हमारा चुनाव लगातार हम जीते। इसका तात्पर्य तो यह साफ दिखता है कि इस बार हो सकता है कि उदासीन रवैया से चुनाव हार भी सकते हैं। हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी को आप अच्छे नेता मानते हैं, अब चुनाव में मात्र 2-3 दिन बचा, तो क्या एक विमल कुमार मोदी जी को हाथ मजबूत करने के लिए, उनके प्रत्याशी को जिताने के लिए बचे 2-3 दिन में सहयोग देंगे, जनता से मिलेंगे? देखिए, मैं लगातार क्षेत्र में दौरा में हूँ। कल 20-25 गांव घूमा हूँ, आज भी 20-25 गांव घूमूंगा और परसों तरसों तक घूमूंगा। मैं स्थिति को पक्ष में करने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के जो मतदाता हैं, जो खास करके भूमिहार वर्ग जो शिथिल हैं, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, मत ही एक ऐसा है कि जिसको कहा जाता है कि मतदान कीजिए। मतदान कीजिए माने अपना वोट को दान कीजिए, या मतदान कीजिए माने मतदान कीजिए, नहीं देना है। वही चीज़ है ना इसका अर्थ। तो हम तो कह रहे हैं कि मतदान कीजिए माने अपना मत को दान कीजिए। लेकिन अगर भूमिहार मतदाता मतदान करिए में चल जाएगा तो हो गया काम। अगर देखा जाए तो सवर्णों के प्रति आपका आक्रोश दिख रहा है कहीं न कहीं कि भूमिहार समाज को नकारा गया, तो क्या लगता है कई निर्दलीय उम्मीदवार स्वर्ण जाति से है, कहीं न कहीं भूमिहार की इज्जत बचाने को लेकर आए हैं, वैसे में क्या उनका सपोर्ट रहेगा आपका? मेरा देखिए, मैं भाजपा का बोला ना कि मैं भाजपा का एक कार्य करता हूँ। अब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं स्वर्ण लोग, तो हो सकता है भूमिहार मतदाता के ऊपर डिपेंड है ना। अकेला कहावत है ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो मैं तो अकेला चना हूँ। हम उनको सपोर्ट कर देंगे तो हमारे सपोर्ट से निर्दलीय जीत जाएंगे। स्वर्ण जो है सो मास वोट जब तक नहीं मिलेगा तब तक कैसे वो जीत पाएंगे? लेकिन कहीं न कहीं अपना दमखम तो दिखा सकता है कि हाँ हम लोग वो भूमिहार तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो उनका कितना क्षेत्र में पकड़ है, उनके कितने लोग हैं, उनके दमखम से हमारा दमखम का क्या लेना देना है। पाटलिपुत्रा की जनता से, मतदाताओं से विमल कुमार क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव होने से पहले? देखिए, हम स्पष्ट अपील करना चाहते हैं कि नकारात्मक रवैया न अपनाइए, मतदान